एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो करीबन बज रहे हैं रात के 2:30 और 2:30 बजे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, और स्टार्ट भी करूंगी और पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो थोड़ा इमोशनल है, कुछ बातें शेयर करने का मन किया तो सोचा आप लोगों से कर लूँ, और शायद मेरी बातों से काफ़ी लोगों को कुछ बेनिफिट भी मिल जाए और उन्हें भी कुछ करने का मन करे अपने पेरेंट्स के लिए। तो आज थोड़ा इमोशनल डे है और थोड़ा हैप्पी मोमेंट्स भी हैं, बिकॉज़ मेरे फादर आफ्टर रिटायरमेंट अब फाइनली घर आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनका एक वेलकम करा जाए। तो मैं और भाभी लग चुके थे डेकोरेशन में, और मीनवाइल मम्मी ने सारे बच्चों को सुला दिया था। करीबन 10 बजे के करीब मेरे हस्बैंड हमें यहाँ ड्रॉप करके चले गए थे, बच्चों को और मुझे। वो नहीं रुक पाए बिकॉज़ उनका ऑफिस है कल सुबह, तो वो घर चले गए थे। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि आपको पता है छोटे बच्चों के साथ ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा हौच पौच हो जाता है, पर अगर आपके पास कोई बड़ा है जो उनका टेक केयर कर सकता है तो थोड़ा काम इजी हो जाता है। तो मेरी मदर हैं, उन्होंने बच्चों को संभाल लिया था, उतने मीन टाइम में सुला दिया था। तो करीबन 11:30 बजे सब कुछ पैकअप हुआ बच्चों का। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने धीरे धीरे डेकोरेशन करना स्टार्ट किया, और दोनों ननद भाभी ने डेकोरेशन को अंजाम दिया और बेहतरीन डेकोरेशन करके दिखाया, जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और यहीं पर मैं कहना चाहूँगी कि जो पिता होता है, आजकल तो माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं, तो दोनों को पता है कि क्या वैल्यू है जॉब की और उनके बच्चों के लिए उनके करने की। तो पहले जब हमारा टाइम था, जो हमने देखा है, तो हमने जो देखा था, हमारे सिर्फ फादर वर्किंग थे। तो पापा जब अपनी छुट्टी काट के वापस जाते थे तो बड़ा बुरा सा लगता था। और मैं तो कई बार अभी तक भी, इवन मीन वाइल तक भी, अभी पापा 10-10 दिन की छुट्टी काट रहे थे लास्ट में, और पता है कि फाइनली ही वॉज कमिंग बैक, पर फिर भी मैं रो देती थी कि पापा जा रहे हैं छुट्टी काट के। एंड इट वाज जस्ट लाइक इमोशनल, एक अटैचमेंट होता था कि दस पापा जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से हम, एक आर्मी पर्सन की बेटी हूँ मैं, तो शुरू से हम ये चीज़ देख रहे थे। तो बहुत दिन हो गए और ये सब चल रहा था, और पता था कि अब वो डे नज़दीक आने वाला है उनके रिटायरमेंट का, तो स्पेशल भी था और उनका वेलकम करना तो बनता था। इसलिए हमने ये दिन उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है कि जब वो आएंगे तो सरप्राइज़ है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस सरप्राइज़ को रिवील भी करूँगी अपने ब्लॉग के साथ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी यहाँ सभी लोगों से, अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील कराने में कभी पीछे मत रहिए, बिकॉज़ वो आपके लिए हर चीज़ करते हैं। आज मैं एक पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कितनी रातें जग रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ, तो मेरे लिए ना अब दिन पर दिन अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट ना और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। बिकॉज़ आपको पता चल रहा है कि मीनवाइल वो आपके लिए क्या करते थे और क्या करते आ रहे हैं। मेरे पेरेंट्स तो आज भी मेरे लिए वही सपोर्ट सिस्टम है, जैसे मैं बचपन में फ़र्स्ट टाइम चली होंगी, स्कूल गई होंगी, वैसे ही मेरी पेरेंटिंग में भी मेरे माँ बाप का बहुत अहम रोल है। मेरे फादर मेरा एक ऐसा हिस्सा है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी हर बातें उनके पास है, हर सुख दुख उनके पास है, बिना झिझके जिससे मैं हर बात कह देती हूँ, वो मेरे पापा और मेरी माँ है। शायद अपने पापा को मैं हर बात इस तरीके से बताती हूँ कि वो मुझे कभी जज नहीं करते, और वो हमेशा मुझे एक सही राय देते हैं। कभी अगर मैं दो चीज़ों में फंस जाती हूँ, जहाँ पर एक औरत की सोच आती है और एक आदमी की, और मुझे फ़ैसला लेना होता है आदमी की तरफ, तो मैं हमेशा अपने पिता की तरफ दौड़ती हूँ और अपने पिता से उस चीज़ के बारे में कह के उनसे सलाह लेती हूँ, और उनकी बात
मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो जब वो फाइनली मेरे पास वापस आ रहे हैं, हम लोगों के पास वापस आ रहे हैं और अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को उन्होंने पूरा बखूबी किया है, चाहे वो उनकी जॉब हो, चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो उनके बच्चे हो, तो उनको थैंक्स गिविंग करना तो हमारे लिए बनता है। तो इसीलिए आज मैंने ये सारी चीज़ें करने की बहुत कोशिश की। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ, अपने काम के पीछे लगी रहती हूँ, पर उसके बाद भी मैं इन छोटे-छोटे मोमेंट्स को हमेशा कैप्चर करती हूँ और हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने डियर वंस के लिए कुछ भी करने के लिए मैं रेडी रहती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अपने डियर वंस को, अपने पेरेंट्स को ख़ासकर कभी भी निराश मत करिए। वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं माँगते, दे वांट्स ओनली अ केयर। आप उनकी केयर करें, उनकी बात मान लें कुछ-कुछ। कभी-कभी तो मैं भी नहीं मानती उनकी बात, क्योंकि मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। बहुत सारी बातें वो मेरी मानते हैं, मैं उनकी मानती हूँ। पर हाँ, मैं स्पेशल फ़ील कराने में कभी पीछे नहीं रहती, बिकॉज़ आई रियली लव देम। और हमारी फैमिली में सभी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और देखिए हमने कैसी डेकोरेशन करी है और बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।